गुरुजी आपके चरणों में श्री कोट कोट प्रणाम। बताओ क्या समस्या है। गुरुजी हमें छुआछूत बहुत लगती। पति को आप मंदिर जाने से रोक देती हो, फिर खुद भी पूजा नहीं करती हो। भगवान कभी अपवित्र नहीं होते, लेकिन पवित्रता का ख्याल सबको रखना। और यदि आप बाहर से आए हैं तो हो सके तो स्नान कर लो, नहीं कर सको तो हाथ पांव। भगवान की सेवा, स्नान भगवान का और भोग लगाना ये ना छूटे भगवान का। ये होना, दो काम कुछ भी ना कर पाओ तो भगवान को स्नान कराना और भगवान को भोग लगाना, ये दो काम जरूर करना चाहिए। और दो दो तीन तीन घंटे नहाते रहते हैं, पता नहीं कौन क्या आप? हो गया। हाँ, 3 घंटे नहा, इतना पानी बहाती हो मैया? हाँ, इतना पानी बहाते हैं। बहाती हो? मुझे 2 साल से दिक्कत हो गई। ये दिक्कत मतलब हर चीज छूत लगती है। ये समस्या आपको? ये समस्या, मेरा मकान बना था तो वहाँ गिट्टी मोहरम जो थे मजदूर लेकर जाते थे, देखते रहते थे तो हमें लगा कि ये छूत हो गई, इन्होंने पूरा घर छूत कर दिया है, सारे घर में गंदगी फैल जाएगी। ना मैया देखो, हाँ। वो जो मजदूर हैं जी। वो मजदूर भी तो, उन्हें मजदूरों को बनाया किसने है? भगवान ने बनाया। भगवान जब बनाए हैं मजदूरों को, सबको तो भगवान ही बनाए हैं ना। इंसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, इंसानों से प्रेम करो। हम क्यों किसी से नफरत करें? और अछूत कोई भी नहीं होता, 4 अछूत होते। चोरी करने का विचार आए, ये विचार अछूत है। स्त्री को देखने का विचार आए, ये विचार अछूत है। कोई व्यक्ति कभी अछूत नहीं होता। मेरी माँ, ना मजदूरी करते तो आपका घर कैसे बनता? तो मजदूरों के कारण ही तो आपका और हमारा घर बनता है। कुछ समझ में नहीं आता, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कर तो रहे हैं। विचार अछूत होते हैं, कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता, सब भगवान के बनाए। ईश्वर ने शबरी माँ को राम ने गले लगाया, निषाद राज को राम ने गले लगाया। कौन होते हैं ये भेदभाव करने वाले कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो? मैं आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। जैसे कोई कीचड़ में बैठ जाए या कुत्ता की लैट्रिन में बैठ जाए, वो छू लेगा तो हमें गंदगी लगती है। ठीक है कि जब भाई कोई मलमूत्र में स्पर्श कर लेता है तो उसे स्नान करना चाहिए, तो स्नान करना चाहिए, स्नान करके शुद्ध हो जाए। जो मतलब दरवाजे खिड़की छू लेते हैं तो उनको धुलना पड़ता नहीं, दरवाजे काहे धुलना है? दरवाजा लकड़ी का है। सुनो जी, कुछ चीजें हवा के स्पर्श से शुद्ध होती है, जैसे कंबल। जब घर में सूतक लगता है तो कपड़े लत्ते साफ करते हैं, पर कंबल रजाई थोड़ी कोई धुलता है। रजाई कंबल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाती हैं, इसलिए वो अपने आप प्रकृति शुद्ध कर देती है। तो दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। तो ठीक है, बाकी धुलने, दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? दरवाजा धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। समस्या और है। तो आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। लाती हो? आप धुल वो देते हैं। तकिया किया सब? फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं। छत सब धुल आती है ऊपर? कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। तो मछली थी अगले जन्म में, पिछले जन्म में, पानी में रहने वाली देवी। 3 घंटे पानी में रहती हैं देवी जी। देखो, अच्छे से इलाज कराओ। कथा हम जो कह रहे हैं इस तरह का भ्रांति ना पालो, इससे आप बीमार पड़ जाओगी, डिप्रेशन में चली जाओगी, समय के पहले मर जाओगी। गोपाल रखे हैं घर में, उनकी मैं पूजा नहीं करती हूँ। पूजा नहीं करती? नहीं हो। हाँ, बस इसी में लगे रहते हैं। घर धुल के बैठी तब तक कोई फिर आ गया, फिर चलो घर धुलो। का घर भी रोता होगा कि मेरे को दिन भर नहलाती रहती है ये। हाँ, सभी लोग जानते हैं। तो आप ये गलत करती हो ना, इतना भी नहीं करना चाहिए इस तरह से। अच्छा, ये सब ठीक है। कोई आप पवित्र है, मलमूत्र स्पर्श कर लिया तो उसको नहला दो, बस खत्म। को काहे धुलना? अब ना करना ऐसा। और गुरुजी एक मन लगा के काम करो, थोड़ा गीता पढ़ो, भगवान का ध्यान करो। ये सब क्या, जो पीरियड आता है वो कपड़े में दाग लग जाते हैं, फिर तो उस कपड़े को हम पहन नहीं सकते, उसको हम फेंक देंगे, हमें बहुत छूत लगता है। भाई तो वो कपड़ा पहनता कौन है? फेंके ही जाते हैं। नहीं, जो वस्त्र हम पहनते हैं मतलब। अच्छा, जो आपने जैसे ये कपड़े पहने तो वो धुल लिया जाता है मैया। कई बार चोट लगने के बाद भी खून आ जाता है, लगने के बाद खून आता है, कपड़े में लग जाता है, तो धुल जाए तो धुल जाए। कपड़े तो कपड़ा जल में डूबने के बाद कपड़ा शुद्ध हो जाता है। जो हम पहनते हैं वो जल में डूबने के बाद क्या हो जाता है?
शुद्ध हो जाता है। इसलिए रोज हमें धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो लड्डू गोपाल की सेवा प्रभु हम करें, शाम को हाथ पैर धुल लें कि नहा करके करें? दिन में शौच करने गए हैं तो शौच के बाद स्नान करना चाहिए। शौच नहीं गए, आपने एक बार स्नान कर लिया है तो दूसरी बार आप हो सके तो स्नान कर लीजिए। हम तो 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं। अच्छा। लेकिन आप यदि 2 बार नहीं नहा पाए, शौच जाएं तो जरूर नहाएं, तो केवल हाथ पांव धुल लें और पूजा कर लें। और जैसे पेशाब के छींटे पैर पर पड़ जाएं तो क्या? इसलिए तो कहते हैं हाथ पांव धुलना चाहिए। नहाना नहीं चाहिए? नहीं, लघु शंका करने के बाद पांव धुलना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है?